नमस्कार सभी को, मैं हूं मानविका मिश्रा और आप देख रहे हैं मीडिया 24/7। हम एक औरत के तौर पे आपके लिए आज़ादी का क्या महत्व है? आज़ादी का मतलब और महत्व देखिए हमारे औरतों के हिसाब से तो यही है कि आप अपनी मर्ज़ी से शिक्षा ले सकें, आप अपनी मर्ज़ी से आपका लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकें, आप अपनी मर्ज़ी से अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकें। किस हद तक चीज़ें सुधरी हैं? काफ़ी हद तक गुजरी है, गवर्नमेंट काम कर रही है ज़रूर। और बल्कि जैसा कि मैं तो आज के बच्चों को जो जेनज़ी हैं उनके लिए ज़रूर कुछ कहना चाहूँगी बताइए। कि उनके लिए कुछ लिखा था कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे हंसते गाते। जैसा कि मुजाहरा आपने देखा ही है जंतर मंतर में क्या हुआ है। हम बच्चे हंसते गाते मुस्कुराते, रास्ते के कंकड़ पत्थर बारीकी से निकाल कर हटाते, हम अपने दौलत और शोहरत से ऊपर उठकर अपने सपनों का महल सजाते, हम खुशियाँ बांटते दुनिया में, सबको हंसाते और गाते, सारे जग में सबसे अच्छे हम भारतीय कहलाते। इन्होंने उस चीज़ का मुजाहरा वहाँ किया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसके लिए हमारा भारत हिंदुस्तान फेमस है वर्ल्ड वाइड। उन्होंने वहाँ वो करके दिखाया। ना कोई जात थी, ना कोई पात थी, ना तू था, ना मैं था, हम थे, सिर्फ बच्चे थे, शिक्षक थे। शिक्षा के लिए लड़ाई है और मुझे लगता है कि शिक्षा की लड़ाई चाहे किसी भी दौर में हो, बहुत अहम लड़ाई है। आप शिक्षित रहेंगे, जैसे कहते हैं ना कि अगर एक पीढ़ी की औरत अगर शिक्षित है तो वो 7 जन्मों के आपको शिक्षा का आपको उसका फल मिलता है कि एक जनरेशन में औरत ने पढ़ लिया तो 7 जनरेशन की और बच्चे जो है आपके पढ़ाई करते हैं। तो शिक्षा तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और शिक्षित औरत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं एडवोकेट शाहजबीन काजी, सोशल एक्टिविस्ट। देखिए, यूनिटी का मकसद ये नहीं होता कि हम एक ही रिलीजन्स को या एक ही मतलब आप एक ही पर उसको प्रमोट करें। मेरा सिर्फ एक यही मकसद होता है कि देखिए, हम जब तक सब मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने जंतर मंतर में देखा, या मैं मतलब जैसे कि हम लोग मैं कैसे सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं जितना देखती रहती हूँ, फील्ड वर्क में रहती हूँ, तो मैं सिर्फ यही देख रही हूँ कि हम कह तो रहे हो कि देश आज़ाद हुआ, 80 साल हो चुके हैं आज देश की आज़ादी को, मगर कहीं कहीं लोग अभी भी इतने मतलब उसको इतना वो कर रहे हैं, मतलब परेशान हैं। या देखा जाए कि जो हमें उन लोगों को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वो उन लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए? देखिए, एजुकेशन की नहीं है। आप देखिए कि आप चाहे कोई धर्म को नाम, हम किसी के धर्म के नाम पर लेके वोट नहीं ले सकते, या हम किसी भी अगर आप एजुकेशन आप जहां आपको जाना चाहिए बच्चों को वहां आप एजुकेशन नहीं देते हैं, सिर्फ एक रिलीजन्स के नाम पे आप लेक्चर देते रहते हैं। और मतलब आप ये देखिए कि देखिए, मैं जंतर मंतर का एक सबसे बड़ा एग्जांपल देती हूँ, तो हम इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। रही बात लेडीज़ की, कि देखिए लेडीज़ हर जगह आज़ाद थी, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगी, और उनको हक़ हमेशा मिलता रहा है और नहीं मिलेगा तो लेडीज़ को अपना हक़ लेना आता है। मैं उन सब पे सिर्फ एक ही शेर कहना चाहूँगी कि खामोशी मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोशी मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। थैंक यू। एक्चुअली तो ये हमारे लिए एक एग्जांपल है। हम यहाँ पर आते हैं और अपनी ये इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो मेरी ये तमन्ना है कि हम सब लोग इसी तरीके से मिलते रहें और इसी तरीके से आज़ादी का दिवस मनाते रहें, और हमारी जो गंगा जमुनी तहज़ीब है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। तो मेरी यही दुआ है कि गंगा जमुनी तहज़ीब बढ़ती रहे और इस्लामिक सेंटर में भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे, और हम महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ें। हर मामले में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह इसमें भी आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर से मौजूद है बहुत सारी खूबसूरत सरपंची महिलाएं। इनसे जानेंगी कि आज़ादी इनके लिए क्या है। मैम, एक लाइन में बताना हो कि आज़ादी आपके लिए क्या है तो आप क्या बताएंगी? आज़ादी से बढ़ के मैम कुछ भी नहीं है। आज़ादी तो सभी चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, तो इससे बढ़िया और क्या होगा हमारे लिए। सारे जहाँ से प्यारा, सारे जहाँ से प्यारा हिंदुस्तां हमारा। आज़ादी आपके लिए क्या है? आज़ादी मेरे लिए है खुली हवा में सांस लेना, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, अपने हकों के लिए अपने हक से जीना, और इस देश के लिए जो कि सर्व गर्व की बात है।
तो ये कहना चाहते हैं कि हमें आज 80th इंडिपेंडेंस डे की सबसे पहले मुबारकबाद देती हूँ, और उन सब अमर शहीदों को जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हुए, और आज हम और आने वाली कई पीढ़ियाँ इस आज़ादी को अनुभव करेंगी और खुली हवा में आज़ादी से सांस लेंगी, अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी जीएंगी, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने की उनको प्रेरणा मिलती है उन सभी शहीदों और उन सभी लोगों की कुर्बानियों की बदौलत। तो उनको हम सलाम करना चाहते हैं, और अपने फौजी भाइयों को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम करना चाहते हैं, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जिनकी वजह से हम आज ये आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, और जिनकी वजह से आज हम ये आज़ादी महसूस कर रहे हैं। महिला के तौर पे आपके लिए आज़ादी का क्या महत्व है? सबसे पहले तो मैं आज आज़ादी की सबको मुबारकबाद देती हूँ। हम जम्मू से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, तो हम अपने ही राज्य की बात करेंगे। हमारे लिए 370 के बाद जो हमें हमारे मोदी साहब ने आज़ादी दी है, हम बहनों को, हम फीमेल्स को, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज़ादी का मतलब है जहाँ वुमन एम्पावर करती है। तो वुमन एम्पावरमेंट की बात करेंगे कि जहाँ वुमन घर से बाहर निकल के ऐसे कंक्लेव अटेंड कर रही है, ऐसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म पे जा रही है, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। क्या है आज़ादी आपके लिए मैम? हम सबसे पहले तो मैं 18th इंडिपेंडेंस डे की आज अपने जम्मू कश्मीर की तरफ से सभी देशवासियों को मुबारकबाद देती हूँ, और आपके चैनल को भी मुबारकबाद देती हूँ इंडिपेंडेंस डे की। आज़ादी हमारे लिए मतलब एक उड़ान की तरह है, अगर आज़ादी ना होती तो शायद हम भी यहाँ ना होते। चलिए, बहुत धन्यवाद।